तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। आई होप सब कुछ बहुत 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 अच्छा चल रहा होगा। तो अभी हमने सबसे पहले एफएम का जनरल इंट्रोडक्शन बेसिक्स कंप्लीट किया था, जिसमें हमने देखा कि यार फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते किसको है। अब हम अपना सबसे पहले चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करना जा रहे हैं, जिसका नाम है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस हमने सबसे पहले इसलिए पिक किया है ना, क्योंकि आपको हर एक चैप्टर में एक ना कोई रेशियो मिल जाता है। तो यार तोड़ तोड़ के पढ़ने से अच्छा है कि एक बार ही अपन स्टार्टिंग में उसको पढ़ लेते हैं, बाकी चैप्टर्स तो आराम से कंप्लीट करेंगे। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर ना। सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि अपन को ऑन एन एवरेज 5 नंबर के लिए तो देखने को जरूर 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 मिलने वाला है, और अपनी किस्मत अच्छी हुई तो 10 नंबर के लिए भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इजी है। सिर्फ कुछ फॉर्मूलेज, और वो फॉर्मूलेज की बिना अपन ऐसी ट्रिक समझने वाले कि कभी नहीं भूलेंगे अपन। स्टार्ट करेंगे गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रेशियो एनालिसिस। किसी भी नंबर को, किसी भी दो नंबर्स को पी बाई क्यू के फॉर्म में अगर अपन एक्सप्रेस करते थे, उसको रेशियो बोलते हैं। तो बेसिक चीज अपन ने पढ़ा है देखो, generally one single variable does not provide us meaningful data, but when expressed in terms of another variable it gives us meaningful information। मतलब यार, अगर कोई भी मैं तुम्हें एक नंबर दे दूं ना, एक सिंगल नंबर, वो खुद में कुछ डिफाइन नहीं करता है, पर अगर उसको किसी से कंपेयर करवा दो तब वो जरूर कुछ ना कुछ अपने को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देने वाला है। ठीक है, इसी पे, इसी बेसिक कंसेप्ट पे अपना पूरा रेशियो एनालिसिस चैप्टर रिपेंड करता है। मतलब यार, अगर मैं बोल दूं ना कि मेरा प्रॉफिट 100 रुपए है, तो ये प्रॉफिट अकेला कुछ नहीं डिफाइन करने वाला। पर अगर मैं बोलूं ना कि मैंने 200 रुपए लगाए थे और 100 रुपए कमा लिए, मतलब मेरा 50% प्रॉफिट है, तब डिफाइन करता है कि यार मैं बहुत तगड़ा प्रॉफिट कमा रहा हूं, मैं 50% का प्रॉफिट कमा के चल रहा हूं। तो ये चैप्टर पूरा इस बेसिस पे डिपेंड करता है ना कि एक नंबर को दूसरे नंबर से कंपेयर करवा के तब जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आती है ना, उसको अपन यूज करते हैं। इसे कहते हैं रेशियो एनालिसिस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारे सबसे पहले कितने तरह के रेशियोज होते हैं? लिक्विडिटी रेशियोज, उसके बाद लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियोज में पता चलता है कि हम कितने जल्दी उसको पैसे दे सकते हैं, नहीं दे सकते, बात खत्म। उसके बाद लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी या लिवरेज रेशियोज जिसको बोलते हैं। उसके बाद एक्टिविटी रेशियोज। एक्टिविटी रेशियोज पता है क्या होता है? बिजनेस एक्टिविटी करता है ना, बिजनेस अपना काम करता है ना, तो ये देखना कि यार अपन ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, और काम करके जो अपने पास चीजें सेल्स जनरेट हो पा रही हैं, वो चीजें ठीक है या कंपेयर करने में दूसरों से अच्छी है या नहीं है। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ये सबसे ज्यादा आसान, कि अपन कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, इसको वेरियस तरीके से कंपेयर करेंगे। दैट्स इट, बात डन। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे अपन। चल, सबसे पहले ना उसके लिए आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अपना पता होना चाहिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस में आज तक पता है, देखो अकाउंट्स वाला प्रॉफिट एंड लॉस काम आएगा, लेकिन डिट्टो वैसा नहीं होता। अपन बहुत सिंपल चीज लेके चलते हैं, पता है कैसे? सबसे पहले सेल्स, सेल्स लिया, सेल्स में से अपने जितने भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसको अपन ने माइनस कर दिया, आ जाएगा अपने पास ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में अपन माइनस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मतलब जितनी भी कंपनी को चलाने के लिए जितने भी खर्चे हैं ना, जितने भी खर्चे हैं, सबको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डाल दो, माइनस कर दो, अपने पास आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आएगा एडमिन, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। डन। ये जो आएगा ना, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको ईबीआईटी भी बोलते हैं या ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से अपन इंटरेस्ट एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, तो आ जाता है अर्निंग बिफोर टैक्स। इंटरेस्ट अपन ऊपर माइनस नहीं करेंगे, फाइनेंस वाला काम अपन अब करेंगे। सबसे पहले ईबीआईटी निकाला, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस किया, इंटरेस्ट माइनस करने पे आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स। अब हम टैक्स पे करेंगे, वो आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। उसके बाद सबसे पहले अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को डिविडेंड देंगे, उनको डिविडेंड दिया, आ जाएगा हमारे पास अर्निंग अवेलेबल्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब उनको डिविडेंड देने वाले हैं, ठीक है, और उनको देने के बाद जितना भी हमारे पास पैसा बचता है उसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग्स। देखो एक चीज देखेंगे अपन, सबसे पहले मैंने सामान बेचा होगा, सामान बेचने के लिए जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लगी है वो तो लगी होगी, वो आ जाएगा मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद माइनस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो आता है मेरा ऑपरेटिंग इनकम या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब जिन जिन लोगों से अपन ने पैसे लिए ना, उनको पेमेंट स्टार्ट करो। कैसे? सबसे पहले डिवेंचर वालों को इंटरेस्ट दो, इंटरेस्ट दे दिया। अब टैक्स भर, टैक्स भर दिया। टैक्स भरने के बाद जो हमारे पास अर्निंग आफ्टर टैक्स बचता है, उसमें सबसे पहले प्रेफरेंस वालों को उनका डिविडेंड दो। अब बचेगा मेरे पास अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, इनमें से उनको डिविडेंड दे दो, और डिविडेंड लेने के बाद जितने पैसे बचते हैं उनका नाम है रिटेन अर्निंग्स। दैट्स इट, डन, सिंपल। ठीक है, समझ में आया? अब इसी बेसिस पे ना मैं आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बताता हूँ। पता है,
अपने पास जो 3-4 तरह के अपन ने रेशियोज देखे ना, उनमें कंसेप्ट एक ही लगती है, एक कंसेप्ट को पकड़ेंगे और उसको खत्म कर देंगे। दिखाऊं कैसे? चलिए, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन सेल्स। पता है इसमें क्या करेगा? जो भी आपको नाम बोला है ना, जिसकी भी प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी बोली है, उसको डिवाइडेड बाय सेल्स कर दो, इनटू 100 कर दो। देखिए कैसे? देखो, बेसिक रेशियो है अपनी कोई भी इनकम या कोई भी एक्सपेंस है ना, उसको सेल्स से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। देखिए कैसे? चलो दिखाता हूं मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी। एक इंपॉर्टेंट बात इसकी हमेशा याद रखने वाली है अपने पास, कि अपन जो आंसर है ना, वो हमेशा परसेंटेज में निकाल के आएंगे, कभी भी टाइम्स में लिख के मत आ जाना। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हमेशा हमेशा बेस्ड ऑन सेल्स हमारा परसेंटेज पे निकलता है। तो मैंने ऊपर क्या फॉर्मूला दिखाया? कोई भी इनकम, कोई भी एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100%। दिखाऊं क्या? चलो, जीपी रेशियो। तो जीपी रेशियो अगर आंख बंद करके मैं आपसे पूछूं ना, तो एक ही काम करना, जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100%। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100%। प्री टैक्स प्रॉफिट, तो प्री टैक्स प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100%। देखो, अर्निंग बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, पता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसको बोलते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकाला था ना, बहुत ही बढ़िया। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। अब बोल रहा है आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, पता है एक चीज याद रखना, ऑपरेटिंग एक्सपेंस ना हमारे पास मैंने लिखाया था एडमिन एक्सपेंडिचर, एडमिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। अपन ने ऊपर ऑपरेटिंग एक्सपेंस का लिखा था ना, मैंने आप लोगों को देखो दिखाया था। इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को एडमिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। डन 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 डन। देखा कितना सिंपल है, सिर्फ एक फॉर्मूला, क्या? कोई भी इनकम, कोई भी एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100%। अब देखो, ऑपरेटिंग रेशियो, पता है इसको ना मार्क करके रख लो, हमेशा आप कंफ्यूज करके आओगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो में, ऑपरेटिंग रेशियो में। ऑपरेटिंग रेशियो ना दोनों चीजें जोड़ता है, कौन कौन सी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और हमारा एडमिन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, दोनों को जोड़ता है, डिवाइडेड बाय सेल्स करता है। ये देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंस को जोड़ा अपन ने, उनको जोड़ने के बाद जो रेशियो है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग रेशियो। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो। समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया? बहुत ही प्यारा था, सिर्फ एक बेसिक फॉर्मूला था, जो इनकम है जो एक्सपेंस है डिवाइड बाय 100। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस रेशियो, तो फाइनेंस एक्सपेंस हमारा इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100%। क्या बात है! इट एक्सक्लूड टैक्स और लॉस ड्यू टू थेफ्ट गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, वो हमारा फाइनेंशियल एक्सपेंसेस थोड़ी होता है यार। अब ये अपन ने कर लिया ना, इसके बाद पता है मैंने आपको इंट्रो में ही बैलेंस शीट दिखाई थी, इस साइड अपन लिखते हैं फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट, कोई भी कौन सा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और हमारा एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ये चारों। और इस साइड आता हमारे पास कैपिटल, कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल, उसके नीचे मेरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसके नीचे मेरे डिबेंचर्स, उसके नीचे मेरी करंट लायबिलिटीज। बात खत्म, डन। ठीक है, चलिए। तो एक चीज ना अपने को तो याद होगी यार, ये अपन अकाउंट से पढ़ के आए, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। पढ़ के आए क्या? पढ़ के आए। शेयर होल्डर्स इक्विटी, शेयर होल्डर्स इक्विटी किसको बोलते हैं? शेयर होल्डर्स में आएगा, मैंने क्या बोला था, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस प्लस। बट अगर इस साइड अपने को कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉसेज या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिख रहे हैं ना, दिखते ही बेचारे को गोली मार देना और माइनस करके आ जाना, माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या फिर एक्यूमुलेटेड हमारा लॉस। डन। चलो, नेटवर्थ, पता है नेटवर्थ बोलता है कि मेरी कंपनी की वैल्यू कितनी है, कितनी वैल्यू है। पता है नेटवर्थ को एक तरीके से निकालते हैं, मैं दो से निकाल के दिखाऊंगा। एक तरीका पता है कौन सा? सारे फिक्स्ड एसेट्स लो, सारे फिक्स्ड एसेट्स लो, सारे करंट एसेट्स लो माइनस करंट लायबिलिटीज। मतलब अमित भाई कहना चाहते हैं सारे फिक्स्ड एसेट्स को पकड़ो, करंट एसेट्स को पकड़ो, लायबिलिटीज को माइनस कर दो, डन, हमारी नेटवर्थ आ जाएगी। कोई दिक्कत है क्या? या फिर लाइब्रेरीज में सारी लाइब्रेरीज माइनस करना है, या फिर अब देखो मैं आपको दिखाता हूं, मैंने ये तो सारे एसेट्स पकड़ लिए, ये सारे एसेट्स पकड़े, लाइब्रेरीज में सारी लाइब्रेरीज पकड़ ली, ये तो कैपिटल है यार, सारी लाइब्रेरीज पकड़ ली, तो डन अपना आ गया कि नहीं? एक और तरीका आप बोलोगे अमित भाई इक्विटी शेयर कैपिटल लो, रिजर्व एंड सरप्लस लो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लो, और इनमें से दिखते ही माइनस करना है एक्यूमुलेटेड लॉस को, तो वो माइनस कर देंगे तो भी आएगा क्या? एग्जैक्टली तो भी आएगा। देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या एक्यूमुलेटेड लॉसेस, डन, बात खत्म। कोई दिक्कत आई क्या? कोई भी दिक्कत नहीं आई, कितना सिंपल था फॉर्मूला। चलो, अब बोलता है कैपिटल इंप्लॉयड। पता है कैपिटल इंप्लॉयड में एक चीज ध्यान रखना, क्या?
कैपिटल मतलब मैंने कितना पैसा लगाया है, अपना और दूसरों का, दोनों का मिला के। तो कौन कौन सा पैसा लगाया? इक्विटी लगाया, रिजर्व एंड सरप्लस लगाया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लगाया, और डिबेंचर्स वगैरह भी तो मैंने लगाया ही है ना, वो भी ऐड करेंगे और माइनस क्या कर देंगे, कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस। डन 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 डन। बहुत ही बहुत 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 ही ज्यादा प्यारा यार। एक्यूमुलेटेड लॉसेस को माइनस कर देंगे, डन। या फिर फिक्स्ड एसेट्स, ये देखो, अगर मेरे को यहां पहुंचना है, ये वाली चीज पकड़नी है, तो फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज कर दूंगा ना, तो भी मेरा आंसर आ जाएगा। हाँ अमित भाई, इसमें से अगर इतना वाला हिस्सा माइनस कर दोगे तो ये बच जाएगा ना, बहुत ज्यादा अच्छे। तो मैं एक और फॉर्मूला लिख के दिखाऊं क्या नीचे, ये देखो, और फिक्स्ड एसेट्स करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी को वर्किंग कैपिटल नहीं लिख सकता क्या मैं? लो, एक और तैयार हो गया अपने पास। ये लो, कैपिटल इंप्लॉयड मतलब सारा कैपिटल, मतलब इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व एंड सरप्लस, डिबेंचर्स माइनस एक्यूमुलेटेड लॉस। डन, कितना आसान था। कोई दिक्कत है क्या? तीनों पार्ट में कोई दिक्कत आई? अब अपन रेशियोज पकड़ना चालू करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर तो देख लिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से सेल्स के बेसिस पे उठाना था कोई भी इनकम या कोई भी एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। अब ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल रिटर्न के बेसिस पे पढ़ते हैं, रिटर्न ऑन एसेट्स वाला बेसिस पे। मतलब देखो, रिटर्न किसको कहते हैं? मैंने किसी चीज पे रिटर्न किसको बोलेंगे? मैंने कितना पैसा लगाया और कितना पैसा कमाया, ठीक है। मैंने कितना पैसा लगाया, मान लो मैंने 100 रुपए लगाए, मेरे को मिले 10 रुपए, तो मैं क्या बोलूंगा? मैंने 1/10 का रिटर्न कमाया या नहीं कमाया? 1/10 का रिटर्न कमाया या नहीं कमाया? बस बात खत्म। रिटर्न सिंपली मीन्स प्रॉफिट या अर्निंग्स, दैट इज व्हाट वी गेट इन रिटर्न फॉर आवर एफर्ट्स। तो रिटर्न का सिंपल फॉर्मूला क्या था? कितना मिला बाय कितना लगाया। पहले वाले में क्या देखा था? कोई भी इनकम कोई भी एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100%। अब है कितना मिला बाय कितना लगाया। चलो देख के दिखाऊं क्या? अब एक चीज आपको पता है, आप लोग मेरे को बताना किसको क्या मिलता है। मतलब मैं भाई किसको क्या मिलता है, मतलब समझ नहीं आया। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे, आप लोग मेरे को बताना, इक्विटी वालों को क्या मिलता है? इक्विटी वालों को अमित भाई ऊपर में से कुछ भी नहीं मिलता, इक्विटी वालों को मिलता है बस अर्निंग्स अवेलेबल, ये नहीं, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को तो यही पैसा मिलता है, उसमें से कुछ डिविडेंड बढ़ता है और कुछ उनका रिटेन हो जाता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों के लिए तो अमित भाई सिर्फ और सिर्फ इतने ही पैसे हैं, ठीक है भैया। अब मैं पूछूं प्रेफरेंस वालों के लिए क्या है, तो प्रेफरेंस वालों के लिए ये मिलता है। अगर मैं पूछूं डिबेंचर्स वालों के लिए क्या है, डिबेंचर्स वालों को मिलते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस। और मैं बोलूं सबको क्या मिलता है, सबको मतलब कि इक्विटी, प्रेफरेंस, डिविडेंड सबको मिला के क्या मिलता है? सबको मिला के मिलता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, सबको ये मिलता है। मतलब सबके पैसे किस में से बटेंगे? इसमें से बटेंगे, ठीक है। प्रेफरेंस डिबेंचर वालों को किस में से बटेगा? डिबेंचर वालों को इसमें से बटेगा इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब बोलोगे प्रेफरेंस वालों को क्या बटेगा? प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड बटेगा। और हमारे इक्विटी वालों को क्या बटेगा? अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये बटेगा, बात खत्म। अब देखो, तो क्या मिलेगा वो तो समझ गए, अब क्या लगाया, जो क्वेश्चन में बोलेगा वो लगा के आएंगे। मतलब अमित भाई, मतलब इसने बोला रिटर्न ऑन इक्विटी, तो इक्विटी वालों को क्या मिला? अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। और लगाया क्या होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, बात खत्म। अब मेरे से पूछेगा रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड, तो ऊपर आएगा रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड। कैपिटल इंप्लॉयड वालों को सबको क्या मिलता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पढ़ा था ना अपन ने नीचे। नीचे भाई कैपिटल इंप्लॉयड, सिंपल। कैपिटल इंप्लॉयड का तरीका अपन ने सीखा था, इक्विटी, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रेफरेंस, डिबेंचर माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस, बात खत्म, ठीक है। पता है ये ना अपन से दो तरीके में कैपिटल इंप्लॉयड पूछ सकता है, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड, या तो बिफोर टैक्स या माइनस टैक्स। कुछ नहीं करना, ईबीआईटी में से टैक्स परसेंटेज माइनस कर देना, अपने पास आ जाएगा। मान लो मैंने 100 रुपए की इनकम कमाई, उस पर टैक्स है 10%, माइनस 10%, ये आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, बात खत्म। अब बोल रहे हैं रिटर्न ऑन एसेट्स, तो रिटर्न ऑन एसेट्स मतलब एसेट्स अपन ने कितने लगाए। तो एसेट्स टोटल फिक्स्ड एसेट्स ले लेंगे, ये क्वेश्चन बोलेगा टोटल फिक्स्ड एसेट्स पे निकालो या टोटल एसेट्स पे निकालो या इंटेंजिबल एसेट्स पे निकालो। क्या मिला
क्या मिलेगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस टैक्स, ईबीआईटी माइनस टैक्स, बात खत्म, दैट्स इट डन। अब बोलेगा भैया अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाला बात। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में अपन को सबसे पहले क्या मिलता है, अपन को मिलता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाय अमाउंट इन्वेस्टेड। सिंपल सिंपल ये बोल सकते हैं क्या, ठीक है अमित भाई ये तो बोल सकते हैं, आपने सिखाया रिटर्न वाला तरीका, रिटर्न ऑन किसी भी चीज पे रिटर्न कमाने के लिए क्या मिला, नीचे डिवाइडेड बाय क्या लगाया। अगर मान लो मैं इक्विटी की बात कर रहा हूँ, इक्विटी को मिलता है अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्या लगाया था, इक्विटी शेयर कैपिटल, डन, समझ में आ गया। उसके बाद रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड में आपने क्या बोला, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड में सबको क्या मिलता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल इंप्लॉयड, बात खत्म। सिमिलरली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इन्वेस्टेड अमाउंट, बात खत्म। ये देखो इसने बेमतलब एक टुकड़ा तोड़ के दिखाया कि सेल्स डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है, बात खत्म। किसी को सेल से इसी को सेल से मल्टीप्लाई किया और सेल से डिवाइड कर दिया, कोई फायदा नहीं, डन। अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज ऑन द बेसिस ऑफ ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब ओनर के तरीके से अपन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो समझने वाले हैं, दैट्स इट। अब हम समझने वाले हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज ऑन द बेसिस ऑफ ओनर, ओनर अपने तरीके से कैसे प्रॉफिटेबिलिटी निकालता है। देखो बहुत ही आसान बात है ये तो, और भी सब सिंपल है। कोई भी अपने को आज तक अपन पढ़ते आए हैं पर यूनिट निकालना सीखा था ना, वही चीज तो बोल रहा है, बोलता है अर्निंग पर शेयर, तो टोटल अर्निंग निकाल देंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, डिविडेंड पर शेयर, टोटल डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द शेयर्स, डिविडेंड पे आउट रेशियो, ये वाला एक नया कंसेप्ट है, इसको देखते हैं, बाकी अपन समझते हैं। अर्निंग पर शेयर, टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द शेयर्स, डिविडेंड पे आउट रेशियो। देखो डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड जो हमारा मिलता है, डिविडेंड अपन देते हैं अर्निंग में से देते हैं, जितनी अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स है उसमें से देते हैं ना, हाँ ठीक है। तो कितना अपन ने डिविडेंड दिया पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, बात खत्म। ये देखो डीपीएस बाय ईपीएस हो गया। एक और पता है फॉर्मूला क्या पूछ सकता है आपसे, एक पूछ सकता है डिविडेंड यील्ड रेशियो, यील्ड रेशियो जब भी दिया होगा ना तब डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस करके आ जाना। हमने यहाँ पे डिविडेंड बाय ईपीएस किया था, यही अगर अपन से पूछ ले, यही अगर अपन से पूछ ले डिविडेंड यील्ड रेशियो, तो यील्ड रेशियो निकालने का तो और आसान तरीका है, कौन सा, डीपीएस डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। यहाँ पे अपन ने कर रखा है डीपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस, बात खत्म। लो प्रॉफिटेबिलिटी का ये भी तरीका अपना खत्म हो गया। अब इसके बाद हमारे पास बचता है रिलेटेड टू मार्केट। अपन से ऐसे नहीं बोलेगा रिलेटेड टू मार्केट निकालो, अपने को रेशियो दिया होगा, रेशियो के बेसिस पे अपने को बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट बना के आनी पड़ेगी, दैट्स इट, बहुत ही आसान तरीका है। पीई रेशियो, देखो जैसे जैसे जो बोला है ना अब आगे वाले फॉर्मूले में वो करते जाना, बोलते हैं प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। तो प्राइस में अपना मार्केट प्राइस पर शेयर, अर्निंग्स में अर्निंग्स पर शेयर, ये देखो मार्केट प्राइस पर शेयर बाय अर्निंग पर शेयर, सिंपल। डिविडेंड यील्ड मैंने आपको बताया था ना, डीपीएस बाय एमपीएस, डन, बात खत्म। अर्निंग यील्ड, यील्ड अगर कहीं भी बोला हो तो नीचे एमपीएस कराना, अर्निंग यील्ड हो जाएगा ईपीएस बाय एमपीएस। लो भैया इतना आसान, और क्या दिखाओगे। मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू पर शेयर, अब यार अपने से पूछेगा क्या, कोई भी चीज पर शेयर निकालने बोला तो टोटल मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, लो भैया ये भी डन अपना। टोटल मार्केट वैल्यू, टोटल मार्केट वैल्यू बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अब देखो एवरेज शेयर प्राइस मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द इक्विटी शेयर्स, नेट, ये क्या है, नेट वर्थ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द इक्विटी शेयर्स। अरे क्या है, देखो नेटवर्थ, नेटवर्थ बोलता है, नेटवर्थ अपन ने ऊपर पढ़ा था, नेटवर्थ वाला कंसेप्ट क्या, मतलब अपने कितने पैसे लगे, कितने पैसे लगे हुए, ठीक है। तो नेटवर्थ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कर दूंगा ना, तो ये आ जाएगा मेरा बुक वैल्यू पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर, बस इतनी सी बात करके आनी थी अपने को। और यहां बोलते हैं मार्केट वैल्यू बाय बुक वैल्यू पर शेयर, तो मार्केट वैल्यू का अपन को पता है, मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये आ जाएगा मार्केट वैल्यू पर शेयर।
और बुक वैल्यू पर शेयर के लिए अपन ये वाला फॉर्मूला लगा के आ जाएंगे, डन, खत्म। कोई डिफिकल्ट बात किया क्या इसमें? अभी तक तो कोई ऐसा डिफिकल्ट फॉर्मूला आया नहीं। आगे देखते हैं क्यू रेशियो। क्यू रेशियो ना बेमतलब का एक कंसेप्ट, किसी को भी कुछ भी नाम का बनाना था बना के आ गए। क्यू रेशियो बोलेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी बाय जितने भी एसेट्स है ना, मान लो अपने पास जितने भी एसेट्स हैं उनको रिप्लेस करेंगे तो कितने पैसे मिलेंगे, तो लिख देंगे रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ एसेट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ एसेट्स, बात खत्म। क्यू रेशियो क्या बोलेगा? मार्केट वैल्यू कितनी है डिवाइड बाय रिप्लेसमेंट कॉस्ट। बेमतलब का किसी को कुछ भी फॉर्मूले बनाने थे, लो भैया कल को मैं बोलूंगा अमित भाई के नाम का एक कंसेप्ट है, मैं उसका फॉर्मूला बनाता हूँ, बना दो फॉर्मूला, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो अपन ने गाइस अपन ने ना फॉर्मूले देखे, मैं फॉर्मूले को सम अप करके दिखाऊंगा। चलो, सबसे पहले सेल्स के बेसिस पे देखा, तो मैंने क्या बोला, कोई भी इनकम कोई भी एक्सपेंसेस डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, डन कर दिया, ठीक है। फिर अपन ने देखा रिटर्न वाला फॉर्मूला। रिटर्न वाला फॉर्मूला तो और आसान था, क्या बोलता है, क्या मिला है बंदे को डिवाइडेड बाय क्या लगाया था, बात खत्म। उसके बाद पर शेयर वाला फॉर्मूला देखा, मार्केट प्राइस पर शेयर, ये पर शेयर वो पर शेयर, वो भी आसानी से निकाल के आ गए। उसके बाद अपन को कुछ दिखा था क्या, रिटर्न पढ़ लिया था, पीई रेशियो, एमपीएस बाय ईपीएस, डिविडेंड यील्ड। मैंने बोला था कभी भी यील्ड शब्द आएगा ना तो नीचे डिवाइड करेंगे अपन मार्केट प्राइस पर शेयर से। डिविडेंड यील्ड है तो डीपीएस बाय एमपीएस, अर्निंग यील्ड है तो ईपीएस बाय एमपीएस, बात खत्म। अब एक्टिविटी रेशियो बोलता है एक्टिविटी, एक बिजनेस कौन सी एक्टिविटी करता है, अपन बेचने का ही काम करते हैं ना, तो बोलता है जो अपन एक्टिविटी कर रहे हैं ना वो सही है या नहीं है। मतलब जो अपन जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, एक्टिविटी में सेल्स का काम कर रहे हैं, उसके बाद कोई भी नीचे एक्सपेंस दिया होगा ना, कुछ भी नीचे दिया होगा जैसा क्वेश्चन में दिया होगा, वो करके आ जाना। अमित भाई कैसे कैसे कैसे, मैं बताऊं क्या? चलो एक बार दिखाते हैं। मेरे को बोलेगा एसेट टर्नओवर रेशियो, आंख बंद करके, ऊपर तो सेल्स रहेगी, नीचे एसेट्स रहेगा। यही मैंने फॉर्मूला लिखा है, सेल्स बाय वॉट एवर इज गिवन है। हाँ, दिखाऊं क्या? चलो पूरा देखते हैं। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, ऊपर सेल्स नीचे होगा फिक्स्ड एसेट्स। कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ऊपर होगा सेल्स नीचे होगा कैपिटल। नेट एसेट्स तो नहीं आना चाहिए भैया, नेट एसेट्स को ही अपन कैपिटल भी तो बोल सकते हैं ना यार। नेट एसेट्स पता है क्या? नेट एसेट्स अपन ने देखा नहीं था, एफ ए प्लस करेंट एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी, तो अपने पास बच रहा था ना मेरा कैपिटल, ये मतलब नीचे नेट एसेट्स लिख दिया बच्चों को धमकाने के लिए। क्या, चलो डन। अगला करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, ऊपर सेल्स नीचे करंट एसेट्स, कोई दिक्कत नहीं आएगा। वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, तो सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, बात खत्म। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ऊपर लिखेंगे सेल्स नीचे लिखेंगे इन्वेंट्री, डन, कोई दिक्कत नहीं। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ऊपर लिखेंगे सेल्स नीचे लिखेंगे रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री। डेटर्स टर्नओवर रेशियो, ये वाले दो पॉइंट अलग है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, एक क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो में ना ऊपर सेल्स नहीं लिखते, डेटर्स को क्या करते हैं, उधारी बेचते हैं, वहां क्रेडिट सेल्स लेते हैं। और क्रेडिटर्स में क्रेडिट परचेज लिखते हैं, बस ये देखो यहाँ पे क्रेडिट परचेज लिखते हैं, बस बात खत्म। ये दोनों पॉइंट में एक डिफरेंस है। अमित भाई एक बात बताओ ना, पूछ मेरे भाई। एक चीज पता है, इंस्टीट्यूट हमेशा जो गलत करता है और हमें आज तक कंफ्यूजन रखा है, सेल्स वाले में ना टर्नओवर में देखो बेसिकली हमेशा सेल्स आना चाहिए, पर इंस्टीट्यूट कभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले लेगा, कभी सेल्स ले लेगा, कभी सेल्स कभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आप, मैं एक ट्रिक बताऊं, हमेशा सेल्स से ही बना के आना, या फिर अगर मान लो एक ही पूछा है ना, जैसे एक पूछ लिया टर्नओवर रेशियो, तो यार अमित भाई की बात मानो प्लीज, 1 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, दोनों से बना के आ जाना। सामने वाले का क्या भरोसा वो किस पे नंबर दे रहा हो, जिस पे दे रहा होगा अपना सही काम हो जाएगा, कोई दिक्कत। सेल्स भी डिवाइड कर सकते हो, ऊपर रख सकते हो, या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। मैं बोलूंगा अगर एक या दो पूछा है ना, दोनों बना के आ जाना, दोनों ही करके आना। करके आओगे अमित भाई के लिए, चलो बहुत अच्छे। तो अपन ने इसके बाद एक्टिविटी रेशियोज पढ़े। एक्टिविटी रेशियोज में क्या पढ़ा, मैंने बोला ऊपर लिखो सेल्स, नीचे लिखो जो भी भाई ने क्वेश्चन में दिया है। कैपिटल टर्नओवर दिया है तो नीचे एवरेज कैपिटल डाल दो, करंट एसेट्स दिया तो करंट एसेट्स डाल दो। पता है एक ट्रिक और है यहाँ पे, कई बार ना अपने को ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दे देगा, जैसे ओपनिंग फिक्स एसेट्स दे देगा, क्लोजिंग फिक्स एसेट्स दे देगा, तब पता है क्या करना, दोनों का एवरेज करके आना, ओपनिंग एफ ए प्लस क्लोजिंग एफ ए डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे नीचे एफ ए की जगह पे ना एवरेज एफ ए आ जाएंगे, बस
डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो, डेटर्स मैंने सिर्फ दो एक्सेप्शन बताए, कौन कौन से? एक डेटर्स टर्नओवर रेशियो जिसमें ऊपर क्रेडिट सेल जाती है, एक बोला क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो जिसमें ऊपर क्रेडिट परचेजेस जाते हैं। पता है अब एक दिन ना क्या बोलेगा, उसको दिन में निकाल के दिखाओ। मतलब देखो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो ना, डेटर्स टर्नओवर रेशियो बताता है अपने को कि कितनी जल्दी अपना एसेट्स, कितना डेटर्स जो है ना वो सेल्स में अपन कन्वर्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? अब उसको वीक्स, अगर उसको डेज में निकालना है ना तो कुछ मत करो, 365 बाई 52 वीक्स बोल सकते हैं उसको, या फिर 12 मंथ्स बोल सकते हैं, जैसा क्वेश्चन में बोलेगा, डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो करके आ जाना। डन, अपना पॉइंट खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो, ये देखो, आंसर इज कैलकुलेटेड इन टाइम्स इफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज गिवन, यूज एवरेज, और वी कैन यूज बोथ सेल्स एंड सीओजीएस। पर आप अमित भाई के लिए दोनों दोनों तरीके से बना के आओगे। ठीक है, डन, बहुत अच्छे। अब अपने पास दो ही कंसेप्ट बढ़ते हैं छोटे छोटे से, 7th और 8th कवरेज रेशियो। बहुत ज्यादा आसान। कवरेज रेशियो में पता है क्या बोलता है? कवरेज रेशियो में बोलता है, नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए, अंग्रेजों ने ऐसी इंग्लिश बनाई ना, नाम से ही समझ में आना चाहिए कि कोई भी चीज सामने वाले को कितना कवर कर रही है। मतलब मैं बताता हूँ, देखो, अगर बारिश होगी, बारिश होगी एक दिन, ठीक है, अगर बारिश होगी एक दिन, ठीक है, और मैं रोज जाता हूं और अपना छाता भूल के आ जाता हूं, तो मेरे पास अगर एक दिन बारिश हो रही है और मेरे पास एक छाता है, तो मैं 1 टाइम्स कवर्ड हूं, कि मैं एक बार जा सकता हूं, आ सकता हूं। ठीक है, अगर मेरे पास दो छाते हैं तो मैं डबल कवर्ड हूं, अगर तीन है तो मैं 3 टाइम्स कवर्ड हूं। मतलब ये बोल रहा है, कोई भी खर्चा, खर्चा अपन किस में से पे करते हैं? इनकम में से। तो बोल रहा है मेरा कोई भी खर्चा, इनकम मेरी मेरे उस खर्चे को कितने टाइम्स कवर कर रही है। मतलब अगर मान लो मेरे पास खर्चा 2 रुपए का है और मेरी इनकम 10 रुपए की है, मतलब मैं 5 टाइम्स कवर्ड हूं। मतलब 5 बार भी ऐसा खर्चा करना पड़ गया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी अपने को। अब समझ में? कवरेज रेशियो का मतलब कि क्या होता है, मेरी इनकम, दिख रहा है कि यहाँ पे, हाँ, मेरी इनकम, मेरी इनकम मेरे एक्सपेंस को कितना कवर करके बैठी है। अगर ये 2 रुपए का है, ये 10 रुपए का है, तो 5 गुना कवर करके बैठी है ना। अगर ये 10 रुपए का है, ये 20 रुपए इनकम है मेरी, तो ट्वाइस कवर करके बैठी है ना। इसी को बोला जाता है कवरेज रेशियो। और कुछ नहीं करना, जिसको कवर करने बोलेगा वो नीचे लिखेंगे, और जिससे कवर करवाना है उसको ऊपर लिखेंगे। देखो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में मैं नीचे लिखूंगा इंटरेस्ट, ठीक है, और ऊपर क्या लिखूंगा? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो जस्ट उससे पहले आता था। डेट सर्विस कवरेज रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, पता है डेट सर्विस क्या? ये देखो, अपन हमेशा सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट थोड़ी करते हैं, कई बार अपन जब लोन लेते हैं तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पेमेंट जाती है ना अपनी। हाँ अमित भाई, ये तो जाती जाती है, तो बस कुछ नहीं करना, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डेट सर्विसेज बाय इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, बात खत्म। अर्निंग अवेलेबल फॉर डेट सर्विसेज ना वही हो जाएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ज्यादा टेंशन वाला काम मतलब। ठीक है, बाय इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट, डन। ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, किसको कवर करवाना है मेरे को? प्रेफरेंस डिविडेंड को। प्रेफरेंस डिविडेंड दिया किस में से जाता है? ये दिया जाता है अमित भाई अर्निंग्स आफ्टर टैक्स में से, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स में से, और नीचे प्रेफरेंस डिविडेंड, बात खत्म। इक्विटी डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड नीचे, जिसको कवर करवाना है वो नीचे, और किससे कवर करवाना है? अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये देखो, यही तो फॉर्मूला है ना, ईएटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड तो आता है अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। डन, बात खत्म। फिक्स्ड चार्जेस कवरेज रेशियो, फिक्स्ड चार्जेस मतलब जो भी मेरा फिक्स्ड चार्ज है, तो ऊपर पता है क्या करेंगे? ईबीआईटी प्लस डेप्रीसिएशन डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट और लोन का रीपेमेंट, लोन मतलब प्रिंसिपल का रीपेमेंट, बात खत्म। आप बोलोगे अमित भाई इसमें और डेट सर्विस कवरेज रेशियो में क्या फर्क है? अपन ऊपर डेप्रीसिएशन ऐड करते हैं, बस इतना सा फर्क है, ज्यादा सवाल मत पूछना, क्योंकि ये ना बेसिक सा फॉर्मूला है, ये जनरली ये वाला पार्ट तो पूछेगा भी कम, मतलब बस लिख के आना अपने को, दैट्स इट, बात खत्म, ज्यादा घूमने की इसमें जरूरत नहीं है। तो अब अपन जो कवरेज रेशियोज पढ़ा ना, कवरेज रेशियोज पता है क्या बोला? कवरेज रेशियोज में बोला मेरे को नीचे लिखो किसको कवर करवाना है, ठीक है, और किससे कवर करवाना है, बात खत्म। अब आप लोग मेरे को ना फटाफट मेरे साथ रिवीजन में बताना, इंटरेस्ट को कौन कवर करता है? ईबीआईटी। प्रेफरेंस डिविडेंड को कौन कवर करता है? अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। इक्विटी
डिविडेंड को कौन कवर करता है? अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। बात खत्म, दैट्स इट डन। अर्निंग्स बाय एक्सपेंसेस वी वांट टू कवर, एक्सपेंस जिसको कवर करना है और अर्निंग्स जिससे कवर करवाना है। बात खत्म। हमारे पास लास्ट पॉइंट आ रहा है क्या? सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो बताता है कि मेरे पास कितना पैसा है देने के लिए। यार शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो पता है क्या होता है? अगर मैं शॉर्ट टर्म में जो डेली अपने खर्चे करता हूँ एक साल के अंदर अंदर वाले, उनको देने के लिए मेरे पास कितना पैसा है, और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी मतलब जो मेरे आगे बड़े आने वाले खर्चे हैं ना, उनको देने के लिए मेरे पास कितना पैसा है। तो चलो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के लिए क्या पूछेगा? एक तो बोल देगा करंट रेशियो, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ठीक है मेरे भाई, ये तो बेसिकली आता है। आप मेरे को बताओ क्विक रेशियो किसको कहते हैं? नीचे करंट लायबिलिटीज होगा, ऊपर बस करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री माइनस कर देंगे और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर देंगे। बात खत्म। क्विक रेशियो में ऊपर करंट एसेट्स लिखेंगे माइनस प्रीपेड माइनस 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 इन्वेंट्रीज, और नीचे करंट लायबिलिटी सेम का सेम आने वाला है। कैश रेशियो, कैश रेशियो मतलब मेरे पास कितना पैसा तुरंत बचा है, कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटीज डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। बात खत्म। ये तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। करंट करंट रेशियो होता है करंट एसेट्स माइनस करंट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ठीक है। दूसरा बोलता है क्विक रेशियो, तो करंट एसेट्स में से ना इन्वेंट्री माइनस कर दो, प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर दो, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ठीक है। और थर्ड बोलता है अपने पास कैश रेशियो, तो कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटीज डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। बात। नेट वर्किंग कैपिटल पता है, एक तो वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, एक होता है नेट वर्किंग कैपिटल जिसको बोलते हैं करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, पर शॉर्ट टर्म बैंक बोरिंग्स अपन इसमें नहीं लेंगे, शॉर्ट टर्म बैंक बोरिंग्स को एक्सक्लूड करके चलेंगे। समझ में आया? समझ में आया? अपन ने जब चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे अपने को बेसिकली रिवाइज कर रहे हैं। तो नेट वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, लेकिन उसमें से हम अपना कौन सा बैंक से जो बोरोइंग है उसको एक्सक्लूड करके चलेंगे, ठीक है। बेसिक डिफेंस इंटरवल पता है, बेसिक डिफेंस इंटरवल क्या बोलता है? बोलता है कि यार मान लो मैं रोज खर्चे कर रहा हूँ, रोज मेरा 100 रुपए का खर्चा है और मेरे पास 500 रुपए है, तो कितने दिन तक मैं अपना खर्चा निकाल सकता हूँ? बस इसको बोलते हैं बेसिक डिफेंस इंटरवल। देखो मेरे पास कैश है 100 रुपए का, नेट रिसीवेबल्स है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, और मेरा रोज का कितना खर्चा है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पूरे साल का डिवाइडेड बाय 360, तो एक दिन का आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मतलब मेरे पास जितने भी मेरे करंट एसेट्स है ना, मैं उनसे कितना खर्चा अपना निकाल सकता हूँ। करंट एसेट्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस इन्वेंट्री, इनसे मैं अपना कितना डेली का खर्चा निकाल सकता हूँ। तो अगर मैंने क्या बोला, बेसिक डिफेंस इंटरवल बताता है मैं अपने पैसों की मदद से कितने दिन का खर्चा गुजार सकता हूँ। तो अगर मेरा रोज का खर्चा है 10 रुपए और मेरे पास है 100 रुपए, तो मतलब मैं 10 दिन के अंदर अंदर मेरे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। समझ में आया? डेली के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? मतलब डेली अपने को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने रिक्वायर्ड है? बहुत सिंपल है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो आएगा ही आएगा। सेल और ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या आता है? सेलिंग एडमिन, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और अदर ओवरहेड्स। डेप्रीशिएशन नहीं करेंगे क्योंकि डेप्रीशिएशन हमारा कैश एक्सपेंडिचर नहीं है, उसमें अपने को कोई भी कैश की रिक्वायरमेंट नहीं है। बात खत्म, ये अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाएगा। दैट्स इट डन, बात खत्म। अब लॉन्ग टर्म रेशियो की बात कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म रेशियो में अपन ने एसेट्स पढ़ लिया था ना, सारे एसेट्स पढ़ लिए थे। टोटल एसेट्स क्या होता है? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये भी पढ़ लिया था, खत्म किया था। चलो ठीक है। अरे ये किसको मिटा दिया? ये देखो इक्विटी रेशियो, इक्विटी रेशियो में पता है क्या बोलेगा? शेयर होल्डर्स इक्विटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। बात खत्म। नेट एसेट्स को ही अपन कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। तो इक्विटी रेशियो होता है, इक्विटी रेशियो लिखूंगा मैं शेयर होल्डर्स इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल। डेट रेशियो होता है मेरा टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल। डेट मत ये बोलता है कि मेरे टोटल कैपिटल में होता है ना अपने पास इक्विटी प्रेफरेंस डेट, तो बोलता है मेरे पास टोटल कैपिटल में मेरा इक्विटी कितना है, मेरा डेट कितना हिस्सा है। और डेट टू इक्विटी रेशियो जब साफ साफ लिख दिया तो मतलब डेट इक्विटी। बात कर पता है यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, जनरली क्वेश्चन में तो प्रेफरेंस शेयर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मिलता है ना तो वो भी इक्विटी का ही पार्ट माना जाता है। समझ में आया? इंटर और फाइनल्स में ना तो आपको प्रेफरेंस वाला तो कंसेप्ट ही उड़ चुका है, मिलेगा ही नहीं देखने के लिए। यहां अगर मिलता है तो उसको इक्विटी में ऐड करके आना। डन? समझ में आया? ये पॉइंट समझ में आया? चलो
अब जैसे बोलेगा वैसे करके आएंगे। डेट टू टोटल एसेट्स, तो टोटल डेट बाय भैया मेरा टोटल एसेट्स, बात खत्म। कितने अच्छे से क्वेश्चन बोल देता है कई बार अपने को। कैपिटल गियरिंग रेशियो, देखो इसके लिए ना मैंने बहुत प्यारा फॉर्मूला लिखा है, मैं अपने फाइनल्स तक में ये फॉर्मूला याद रखता था। कैपिटल गियरिंग रेशियो मतलब मेरे बाहर वाले बंदे डिवाइडेड बाय अंदर वाले बंदे। बाहर वाले बंदे कौन कौन से? मेरा डिवेंचर है, मेरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। अंदर वाले बंदे कौन से? मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। ये देखो, कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस माइनस करना तो अपन ने शुरू में ही बोल दिया था कि अगर एक्यूमुलेटेड लॉसेस लिखे हो तो हमेशा माइनस करके आओगे, ठीक है। देखो बाहर वाले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर्स, अदर लोन्स, और घर वाले इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस, बात खत्म। प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो मेरे को बोलता है प्रोप्राइटर फंड, प्रोप्राइटर मतलब मालिक का फंड, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो मालिक का फंड है इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर। समझ में आया क्या? अपन ने सारे फॉर्मूलेज एक साथ में प्यारे तरीके से रिवाइज किए। कैसे कैसे? सबसे पहले अपन ने पढ़ा वो सेल्स वाला, प्रॉफिटेबिलिटी वाला, कोई भी इनकम या खर्चा डिवाइडेड बाय सेल्स। उसके बाद अपन ने पढ़ा कौन सा? उसके बाद अपन ने पढ़ा रिटर्न वाला, तो उसमें पढ़ा क्या मिलेगा लगाने पे डिवाइडेड बाय क्या लगाया, बात खत्म। ये भी पढ़ लिया अपन ने। उसके बाद अपन ने पढ़ा एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो में मैंने बोला ऊपर सेल्स लिख देना, नीचे जो भी तुमसे बोला है वो लिख के आ जाना। जो भी टर्नओवर रेशियो बोला है, डेटर बोला है तो वो लिख के आ जाना, जो जैसा बोला है वो लिख के आ जाना, बात खत्म। और बाकी सारे रेशियोज में ना उनके मतलब छुपे होंगे। कैसे? डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो। अगला डेट रेशियो, डेट बाय मेरा टोटल कैपिटल, बात खत्म। लो भैया डन। इस तरीके से अपन ने एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और मैंने बताया आप लोगों को, कैपिटल गियरिंग रेशियो मतलब बाहर वाले कौन कौन से? प्रेफरेंस, डिवेंचर, अदर लोन्स, बाय घर वाले कौन सा? इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। बस एक्यूमुलेटेड लॉस हमेशा माइनस करके आते हैं इक्विटी में से। दैट्स इट, डन। अपन ने पूरे चैप्टर का सारे फॉर्मूलेस का ट्रिक भी पकड़ी, रिवाइज भी किया, और देखो सिर्फ 35 मिनट्स के अंदर पूरा का पूरा अपना खत्म हो गया जाके। और अब अपन इसके क्वेश्चंस देखेंगे। पता है इस क्वेश्चंस में ना अपने को कभी भी बहुत कम चांसेस होंगे कि क्वेश्चन अपने को बोलेगा, डाटा दे देगा और बोलेगा रेशियो निकाल के दिखाओ, कम चांसेस है। अब पता है कैसे पूछता है? रेशियो दे देगा और बोलेगा मेरे को इनकम शीट बना के दिखा या बैलेंस शीट बना के दिखा। तो अगर अपने पास रेशियोज दिए होंगे ना तो पता है इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। देखो ध्यान से, शांति वाले दिमाग से, एकदम ठंडे होके मेरा दिमाग सुनना। कोई भी डब्बा या ये वो दिस दैट बनाने की जरूरत नहीं है। जैसा सिखा रहा हूं एग्जैक्टली वैसा करके आना। मान लो क्वेश्चन में मेरे को 4 रेशियोज दिए हैं, 1 2 3 4। चुपचाप क्या करना, वो रेशियो का लिख के आ जाना। जैसे मान लो मेरे पास एक रेशियो दिया है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या होता है डेटर्स टर्नओवर रेशियो का? क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स, अगर डेटर्स एवरेज दिए होते हैं तो, ठीक है। दूसरा मान लें मेरे पास दिया है डेट रेशियो। डेट रेशियो का फॉर्मूला होता है डेट बाय कैपिटल, टोटल कैपिटल। दूसरा मान लो मेरे को दिया है इक्विटी रेशियो, तीसरा इज इक्वल टू इक्विटी बाय कैपिटल, ठीक है। चौथा मान लो कुछ भी दिया है मेरे को जीपी रेशियो, जीपी रेशियो इज इक्वल टू जीपी बाय सेल्स इंटू 100। ऐसे लिख के आ जाना, और जो जो डेटा मिलता चला जाएगा ना उसको प्लेस करते हुए चले जाना, बस दैट्स इट, बात खत्म। उसके बाद कुछ भी नहीं करना अपने को, देखना तुरंत की तुरंत बैलेंस शीट बन जाएगी। दिखाएं क्या? अपन करके देखे क्या? अब अपन इसके क्वेश्चंस करते हैं। मैंने 7-8 क्वेश्चंस आपके लिए पिक करके रखे हैं, अपन क्वेश्चंस बनाते हैं और देखते हैं कितनी 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 जल्दी अपन से सॉल्व होता है। तो गाइज अब अपन इनके क्वेश्चंस प्यारे तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं। और जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि क्वेश्चंस करने के लिए सिर्फ एक चीज माइंड में रखनी है, पता है क्या? अपन को क्वेश्चंस में दिया रहता है, जनरली बोलेगा सारे रेशियोज दे देगा और बोलेगा इसकी बैलेंस शीट बना के दिखाओ अपने को। पता है उसमें क्या करना है? मैंने आप लोगों को बोला जितने अपने पास रेशियोज दिए हो ना सबसे पहले वो लिख के रख लो, उससे अपनी बैलेंस शीट बनने वाली है। दिखाऊं कैसे? चलिए देखते हैं। हमारे पास एक बैलेंस शीट दी हुई है, शेयर कैपिटल, पीएनएल, करेंट लायबिलिटीज, और ये हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है डन। बोलता है विद द हेल्प ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें नया ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाना है, क्योंकि कंपनी जो है हमारी रीऑर्गेनाइजेशन में चली गई। चलो भैया ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं। तो अमित भाई करना क्या है अपने को? कुछ नहीं करना, सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ जितने भी रेशियोज दिए ना वो अपन को लिख के रखने हैं, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे नोट्स हैं तो मैं अपन उनसे लिख के रखता हूँ, ठीक है।
क्या क्या हमारे पास दिया हुआ है। तो सबसे पहली चीज दी है ना हमारे पास, लैंड एंड बिल्डिंग, तो कुछ नहीं होने वाला। बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स जो है हमारे पास, टोटल एसेट्स में क्या क्या होता है मेरे पास, टोटल एसेट्स में होता है या तो मेरे पास होता है फिक्स्ड एसेट्स और मेरे पास होता है करंट एसेट्स, इसके अलावा तो कुछ होता नहीं। बोलता है फिक्स्ड एसेट्स इज इक्वल टू 60% ऑफ करंट एसेट्स। चलो ठीक है, एक मेरे पास ये हो गया। देखो बक्सा बना बना के मैं रखता हूं, इसको सॉल्व आगे करते जाएंगे। बोलता है वर्किंग कैपिटल रेशियो, वर्किंग कैपिटल का रेशियो इज इक्वल टू 8/5। देयरफॉर करंट एसेट्स भागा करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 8/5। कुछ भी नहीं करना, जितने रेशियोज दी ना उसको लिख के रखो, सॉल्व अपन आराम से उसको कर लेंगे। बोलते हैं क्विक रेशियो, क्विक रेशियो इज इक्वल टू 1/1। देयरफॉर करंट एसेट्स माइनस क्या क्या होता है क्विक रेशियो में, एक होता है इन्वेंट्री और एक प्रीपेड एक्सपेंडिचर। देखो पूरे के पूरे बैलेंस शीट में कहीं भी हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंडिचर नहीं है, बस इन्वेंट्री, इन्वेंट्री हमारे पास दी हुई है, तो इन्वेंट्री को माइनस कर दो। चलो डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ये हमारे पास दिया हुआ है 1:1। चलो डन। और क्या बोलता है, रिसीवेबल्स हमारे पास 4/5 ऑफ द क्विक थे, तो डेटर्स इज इक्वल टू 4/5 ऑफ क्विक एसेट्स इज इक्वल टू 4/5 ऑफ किस चीज के, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। चलो एक ये निकल गया अपने पास। जो भी दिया है ना उसको सबको लिख लो, अपन देखना कैसे फटाफट 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 बैलेंस शीट सॉल्व करेंगे इसकी। डन 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 डन। हाँ चलो, बोलता है रिटर्न ऑन द नेटवर्थ। रिटर्न ऑन नेटवर्थ मैंने क्या बोला था, किसी भी चीज का रिटर्न क्या लगाया और किस पे लगाया। ठीक है, रिटर्न में क्या मिलता है, EBIT। यहाँ पे टैक्स नहीं दिया है, क्वेश्चन साफ बोलेगा या तो टैक्स पे लो या नहीं लो। ऑन नेटवर्थ, नेटवर्थ मैंने आप लोगों को क्या बताया था, नेटवर्थ होता है मेरा बाय नेटवर्थ। पता है नेटवर्थ किसको बोलते हैं, इज इक्वल टू EBIT बाय नेटवर्थ बोलता हूं मैं टोटल फिक्स्ड एसेट्स प्लस टोटल करंट एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। ये मेरा ये फॉर्मूला होता है। कितना दिया हुआ है, इज इंटू 100% कर देता हूं, इज इक्वल टू 10% दिया हुआ है। चल एक ये सॉल्व कर लिया, डन। चलो अब अपने पास एक ही चीज बोलता है, जीपी रेशियो दिया हुआ है, कितना, जीपी बाय सेल्स दिया हुआ है 15%। चलो भैया मेरे को इसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, जितने फॉर्मूले हैं वो लिखो फटाफट से। और बोलता है स्टॉक टर्नओवर वाज 8 टाइम्स ऑफ द ईयर। तो टर्नओवर वाले रेशियो में क्या बोला था, टर्नओवर वाले रेशियो में मैंने आपको सबसे पहले बोला था ऊपर लिख देना सेल्स, और जो बोला है वो नीचे लिख देना स्टॉक टर्नओवर इज इक्वल टू कितना बोला था अपने को, अपने को बोला 8 टाइम्स। डन। सारे फॉर्मूले लिख के हो गए क्या, हाँ हो गए। अब अपन देखते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। अब अपन क्वेश्चन पकड़ते हैं। तो क्वेश्चन में अपने पास दिया है, सबसे पहला वाला पॉइंट देखना, बोलते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर मेरा वैसे का वैसा ही रहेगा। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब पता है क्या, शेयर कैपिटल जो बोल रहा है, मतलब मेरा पहले 1 लाख था, अभी भी 1 लाख रहने वाला है। तो ये देखो, हाँ ये देखो, शेयर कैपिटल इज इक्वल टू 1 लाख हो जाएगा। और पता है ये आपको क्या दिया हुआ है, कैपिटल स्ट्रक्चर जो है ना, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरा कैपिटल वो कैसे रहने वाला है। मेरा शेयर कैपिटल 1 लाख है और बोलता है वो टोटल का 50% है, देखो लिखा हुआ है 50%। ठीक है, तो मेरा टोटल कितना निकल जाएगा, अगर शेयर कैपिटल इज इक्वल टू 50% है जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपए है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/50% इज इक्वल टू 2 लाख। तो मतलब मेरा टोटल कैपिटल जो है वो 2 लाख आ जाएगा ना, टोटल कैपिटल वाला साइड कैपिटल स्ट्रक्चर, हाँ अमित भाई 2 लाख आ जाएगा। तो अब देखो शेयर कैपिटल इज इक्वल टू 50% इज इक्वल टू 50 इंटू 2 लाख इज इक्वल टू 1 लाख आ गया। उसके बाद मेरा शेयर होल्डर्स फंड कितना दिया है 15% इज इक्वल टू 15% इंटू 2 लाख। अभी देखना एक साथ जादू कैसे बनेगा, 30,000 एक साथ जादू होगा। उसके बाद बोलते हैं डिबेंचर्स, डिबेंचर्स कितना दिया है मेरा 10% इज इक्वल टू 20,000। और बोलता है मेरा पेबल्स, पेबल्स दिया है 25%
इज इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा, 25 इंटू 2 50,000। तो अपनी बैलेंस शीट की इस साइड की सारी एंट्रीज आ गई ना, सारी की सारी अमाउंट आ गई। चलो अब एक चीज बताओ, क्या अपन ने ये पढ़ा है टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी? पढ़ा है क्या? हाँ अमित भाई पढ़ा है। टोटल एसेट्स कितने आ गए अपने? टोटल एसेट्स हो जाएंगे मेरे 2 लाख रुपए। हाँ अमित भाई 2 लाख रुपए हो जाएंगे। अब जल्दी से ऊपर आओ, ये देखो, देयरफॉर 2 लाख इज इक्वल टू एफ ए प्लस सी ए। देयरफॉर फिक्स एसेट्स हो जाएंगे मेरा 60%, मतलब 1,20,000। और करंट एसेट्स कितना हो जाएगा मेरा? करंट एसेट्स हो जाएगा मेरा कितना, इंटू 40%, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 80,000। अब ये हो गया मेरे पास। अब देखो यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज, यहाँ पे ये रेशियो भी दिया था मेरा, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, वो भी तो दिया था ना करंट एसेट्स। हाँ, सी ए बाई सी एल इज इक्वल टू 8/5। देयर फॉर 80,000 भागा करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू 8/5। देयर फॉर करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू 8 से डिवाइड कर देंगे, 50,000 रुपये हो गए मेरे। डन। ये 50,000 में कहाँ से और उठा सकता था? ये देखो, करंट लाइबिलिटीज मेरी कौन कौन सी है? डेट तो है नहीं, सिर्फ ये मेरी करंट लाइबिलिटीज है, 50,000 ये आ ही गया अपने पास। ठीक है, चलो अब देखते हैं जल्दी से। तो मैंने एक ये सॉल्व किया क्या अपना, इसको ना ग्रीन बबल में डालते हैं अपन। एक मैंने ये सॉल्व किया, हाँ एक मैंने ये सॉल्व, एक मैंने ये सॉल्व किया, ये सॉल्व किया, डन। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इससे एक और चीज क्या निकलेगी, क्या मेरी इन्वेंट्री निकल सकती है? ऑब्वियसली अमित भाई निकलेगी, कैसे नहीं निकलेगी। करंट एसेट्स मैंने ऊपर निकाले थे 80,000, करंट लाइबिलिटीज मैंने 50,000 निकाली है, माइनस स्टॉक इज इक्वल टू 1 दिया है, तो देयर फॉर स्टॉक इज इक्वल टू 30,000। अपना आ जाएगा सॉल्व करके, 50 को इधर ले जाओ माइनस कर दो, लो भैया ये भी निकल गया अपना, लो। देखा कैसे हर एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है। स्टॉक डन। चलो अब और अपना क्या निकल सकता है? डेटर्स निकल सकता है क्या? 4/5 ऑफ क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स कितना है? 80,000 माइनस स्टॉक 30,000 का, तो ये मेरा निकलेगा इज इक्वल टू 4/5 इंटू 80,000 माइनस 30,000, 50,000 का 4/5, 4/5 इंटू 50,000, जो कि आ जाएगा मेरा 40,000। ये भी निकाल दिया अपन ने, डेटर्स भी आ गया। चलो डेटर्स भी आ गया। हर एक फॉर्मूला देखो सॉल्व हुआ मेरा, ये फॉर्मूला सॉल्व हुआ, हाँ ये फॉर्मूला सॉल्व हुआ, हाँ ये फॉर्मूला का यूज हो गया, यूज हो गया। अब ईबीआईटी में नेटवर्थ का फॉर्मूला निकालना है अपने को। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेटवर्थ 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 मेरा क्या होता है? नेटवर्थ को मैं लिख सकता हूँ, नेटवर्थ को एक और तरीके से लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? अपन को दिया था टोटल फिक्स एसेट्स, टोटल फिक्स एसेट्स है मेरा कितना, 1,20 प्लस करेंट एसेट्स 80 माइनस लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज कितने की है देखो, लाइबिलिटीज मतलब सारी लाइबिलिटीज 20 और 50 70। या तो मैं ऐसे करता, या मैं साफ साफ 1,00,000 और 30,000 जोड़ देता, बात खत्म। नेटवर्थ का दो फॉर्मूला पढ़ा था ना अपन ने, एक नेटवर्थ होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस एक्यूमुलेटेड लॉस, दूसरा फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स एसेट्स प्लस टोटल करंट एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। बात तो उतनी आती है अपनी, तो 1,30 में यहाँ लिख देता हूँ जल्दी से। इतना लिखने की जगह मैं लिख देता हूँ 1,30,000 रुपए बाई ईबीआईटी इंटू 10%, 100% इज इक्वल टू 10%। तो देयर फोर ईबीआईटी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा, 1,30,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, ये आ जाएगा मेरा 13,000 रुपये। चलो ईबीआईटी भी आ गया अपना, लो भैया। ईबीआईटी भी 13,000 रुपये आ गया। चलो अब जीबी बाई सेल्स बोल रहा है, क्या मैं इस फॉर्मूले से, ये देखो, क्या इस फॉर्मूले से सबसे पहले देयर फोर स्टॉक अपन ने ऊपर निकाला था ना, कितने का निकाला था स्टॉक? 30,000 का। सेल्स इज इक्वल टू 8 इंटू स्टॉक, स्टॉक कितना 30,000 निकाला था, 2,40,000। लो भैया ये भी अपन ने सॉल्व कर दिया।
अब जब सेल्स आ गई है तो अपना ग्रॉस प्रॉफिट भी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? इज इक्वल टू जीपी इज इक्वल टू सेल्स इंटू 15% इज इक्वल टू 24,000, सॉरी 2,40,000 इंटू 15%, 36,000। और जिस जिस फॉर्मूले का अपन ने यूज कर लिया वो फॉर्मूला डन करो। इस फॉर्मूले का यूज हो गया, इस फॉर्मूले का यूज हो गया, और इस फॉर्मूले का यूज हो गया। अपन ने सारे फॉर्मूलेज का यूज कर लिया। हाँ भाई, ये सारे फॉर्मूलेज का यूज अपन ने कर लिया और अपने पास सारा डेटा भी अवेलेबल हो गया। अब सिर्फ अपने को बनाना है सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैसे बनाते हैं अपन ने सीखा ही था, मैंने आप लोगों को बताया था ना। सबसे पहले सेल्स, सेल्स कितनी है? 2,40,000 रुपए की। हाँ, माइनस करेंगे इसमें से क्या? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो आ जाएगा मेरे पास, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड करने के बाद क्या आएगा? आएगा मेरे पास जीपी, जिसमें से माइनस करूंगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो क्या आ जाएगा मेरे पास? आ जाएगा ईबीआईटी। देखो, जीपी दिया अपने पास कितना, ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया भैया मेरा? ग्रॉस प्रॉफिट अपन ने निकाला था 36,000। मैं लिख देता हूँ 36,000। ये आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर कितना? 2,04,000। अगला ईबीआईटी था क्या मेरे पास? अपन ने ऊपर ईबीआईटी निकाला था ना। ईबीआईटी क्या निकाला था अपन ने? ईबीआईटी निकाला था 13,000 रुपये। ये आ जाएगा मेरे पास बैलेंसिंग फिगर। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 13 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 23,000 रुपये। अपन सही चल रहे हैं अभी तक? एक बार देखें। बहुत सही चल रहे हैं अपन। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ईबीआईटी हो गया। ईबीआईटी में से क्या माइनस करते हैं? माइनस करते हैं अपन इंटरेस्ट। तो आ जाता है अर्निंग बिफोर टैक्स। यही मेरा अर्निंग आफ्टर टैक्स भी है, क्योंकि बोलता है टैक्स कुछ है ही नहीं। तो इंटरेस्ट अपने पास कितना है ये देखो, ध्यान से देखना। मेरे पास डिबेंचर्स है 5% के। कितने रुपए के? मेरे पास है टोटल 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 कितने रुपए के मेरे पास डिबेंचर्स हैं? डिबेंचर्स अपन ने ऊपर निकाला था, डिबेंचर्स हैं 20,000 रुपए के। इंटू 20,000 कर दो तो आ जाएगा मेरे पास 1,000 का। और अर्निंग बिफोर टैक्स या अर्निंग आफ्टर टैक्स दोनों सेम ही होने वाले, क्योंकि टैक्स दिया ही नहीं अपने को। तो आ जाएगा 12,000 रुपये। डन, बात खत्म। अपने पास यहाँ तक आ गया सॉल्व। प्रेफरेंस डिविडेंड कुछ बोला नहीं, शेयर कैपिटल कुछ बोला नहीं। अब अपने को इससे ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है तो आसानी से बना देंगे। कैसे बनाएंगे ये देखो, पूरा क्वेश्चन ये पहला वाला सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ताकि इससे ये प्रूव हो जाए कि अपने को कभी भी डब्बे वब्बे कुछ करके नहीं आने। सीधे सारे जितने फॉर्मूलेज दिए पहले वो लिख दो, उन फॉर्मूले से अपना अमाउंट निकाल दो। यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास? सबसे पहले आएगा सेल्स। सेल्स मेरी कितनी थी? सेल्स थी मेरी 2,40,000 रुपए की। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड था मेरा, जिससे मेरा जीपी आ रहा था यहाँ पे सबसे पहले आ रहा था 36,000। तो ये था मेरा 2,04,000 रुपये। फिर यहाँ पे जीपी लिखता मैं 36,000। यहाँ पे मैंने लिखा इंटरेस्ट मेरा था 1,000 रुपये का। और क्या था मेरा? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस था। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने थे मेरे? वो थे मेरे 13,000। 13,000 के थे, कितने थे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे मेरे 23,000 रुपये के। 23,000 रुपये का मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस था। बस, टैक्स कुछ दिया नहीं था। तो ये आ जाएगा मेरा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना आया था मेरा? नेट प्रॉफिट आ गया था मेरा 12,000 रुपये। और कुछ दिखाया क्या भाई साहब ने? जीपी रेशियो और स्टॉक टर्नओवर रेशियो। नेट प्रॉफिट 13,000। एक सेकेंड, ये कैसे हो सकता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया है तो उसमें से माइनस करेंगे ना यार, हो ही नहीं सकता ये तो। ग्रॉस प्रॉफिट वॉज 15%, रिटर्न ऑन द नेट वर्थ वॉज 10%। वही तो किया ना अपन ने। एक सेकेंड, रिटर्न ऑन द नेट वर्थ, तो नेटवर्थ का रिटर्न अपन ने कुछ गलत किया क्या यहाँ पे? देखें एक बारी। रिटर्न ऑन द नेटवर्थ, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो नेटवर्थ पे मतलब, नेटवर्थ पे मतलब सिर्फ इक्विटी वालों को लेते हैं। एक सेकंड, नेटवर्थ पे अपन लेते हैं फिक्स एसेट्स माइनस इतना। अरे रे 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 रे, कर दी ना गड़बड़। ये लेते हैं अपन अर्निंग आफ्टर टैक्स, सब कुछ माइनस करने के बाद। तो अपनी और कुछ गड़बड़ हुआ है क्या कहीं पे? नहीं, और कुछ गड़बड़ नहीं हुआ।
EBIT नहीं लिखेंगे यहाँ पे, EBIT को उड़ा दो, इसको लिखेंगे अर्निंग आफ्टर टैक्स 13,000 रुपये। डन। तो अब ये बना 1,000 रुपये, तो ये कितना बन जाएगा अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बन जाएगा 13 और एक ये माइनस किया है बन जाएगा अपना ये बन जाएगा अपना 22,000 रुपये। अब बनेगा बैलेंसिंग फिगर। अपन ने एक गड़बड़ी कर दी थी, नेटवर्थ में अपन ऊपर डिवाइड करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से या फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से, लेकिन इंटरेस्ट माइनस होना चाहिए क्योंकि नेटवर्थ किसका है, नेटवर्थ सिर्फ और सिर्फ नेटवर्थ किसका है, सिर्फ इक्विटी वालों का है, सिर्फ इक्विटी वालों का है। तो इक्विटी वालों को क्या मिलता है, इक्विटी के वालों को मिलता है अर्निंग आफ्टर टैक्स। डन, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। लो भैया ये अपनी बन के तैयार। अब अपन को बैलेंस शीट बनाने बोला है, तो बैलेंस शीट में एक साइड तो अपन ने दिखा दी थी, कोई दिक्कत आया था, कोई दिक्कत नहीं आया था। ये देखो बैलेंस शीट में एक साइड तो अपन ने पूरी निकाल के दिखा दी थी। दूसरी साइड के लिए पता है क्या बोलता है, बोलता है लैंड एंड बिल्डिंग का कुछ बोला क्या अपन को, बोलता है लैंड एंड बिल्डिंग तो बदली ही नहीं। ठीक है भैया, तो लैंड एंड बिल्डिंग तो उतनी ही लिखेंगे। चलो आओ, इस साइड का तो मैंने बना लिया था, इस साइड का देखो लैंड एंड बिल्डिंग तो अपनी चेंज ही नहीं हुई, तो इसको लिख देंगे पूरा का पूरा 80,000 रुपये, कोई दिक्कत नहीं आया। प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड कहा गया मशीन, उसके बारे में बोलता है कुछ नया खरीदा गया और 5,000 डेप्रिसिएशन लगे, चलो उसको साइड में रखते हैं। फिर बोलता है स्टॉक, स्टॉक मैंने निकाला था ऊपर, स्टॉक कितना निकाला था अपन ने, स्टॉक स्टॉक निकला था 30,000 रुपये का, 30,000। उसके बाद रिसीवेबल्स डेटर्स मैंने निकाल लिए थे, डेटर्स मेरे कितने निकले थे, डेटर्स मेरे निकले थे यहाँ निकले थे ना भैया मेरा डेटर्स 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 निकला था 40,000 का। लो भैया डेटर्स आ गए मेरे 40,000 रुपए के। और मेरा क्या निकला था, बैंक, बैंक को एक बार साइड रहने देते हैं, ठीक है। अब देखो फिक्स्ड एसेट्स में अपने कौन कौन से आते हैं, लैंड और बिल्डिंग आती है क्या, लैंड एंड बिल्डिंग प्लस प्लांट एंड मशीनरी, ये अपना फिक्स्ड एसेट्स में आता है क्या, हाँ एकदम आता है। तो फिक्स्ड एसेट्स का अपना टोटल कितना था, 1,20,000। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 40,000 आ जाना चाहिए क्या, डन हो जाएगा अपना। और यहाँ पे बचा कुचा कितना आ जाएगा, इसका पूरा बैलेंस था 2 लाख रुपए, इक्विटी था अपने पास 1,00,000, रिजर्व एंड सरप्लस था अपने पास 30,000, उसके बाद मेरे पास डिवेंचर थे अपने पास पूरे के पूरे 20,000, और मेरे पास पेबल्स थे यहाँ पे 50,000। तो बैंक बचा हुआ कितना आ जाएगा, 40 40 80 80 80 160, और 30,000 यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 10,000। क्या ये अमाउंट दिखाया है क्या बेचारे ने, एक सेकेंड, 2,00,000 में 80 अपन ने सही दिखाया, 40 अपन ने सही दिखाया, स्टॉक दिखाया 30, बैंक दिखाया 10। डन। अपन को कितना टाइम लगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, अपन को टाइम लगा 20 मिनट इस क्वेश्चन को करने के लिए। डन। अगर ये क्वेश्चन अपने पास 10 नंबर का आता है, अगर ये क्वेश्चन अपने पास 10 नंबर का आता है, अपने पास 10 नंबर के हिसाब से 18 मिनट होते हैं, अपन ने सॉल्व किया 20 मिनट के अंदर, मतलब ऑलमोस्ट अपनी स्पीड सही थी। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो अपना स्पीड बढ़ जाएगा। तो गाइस देखो इसमें कुछ भी हमने डब्बे पे बनाया क्या, क्या किया, सबसे पहले जितने फॉर्मूलेज दिए ना, फॉर्मूले को सजा के लिख दो। क्या किया, ये देखो मैंने हर एक फॉर्मूले को लिख दिया। अब कोई भी एक डेटा पिक करो, एक जगह डालोगे ना तो वो निकलता चला जाएगा, इसका डेटा इसमें, इसका डेटा इसमें, इसका डेटा इसमें, बट बनता चला जाएगा, खत्म हो जाएगा केस। कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब अपन इसका दूसरा वाला देखते हैं क्वेश्चन। दूसरा वाला क्वेश्चन है तो बहुत ज्यादा आसान है, पता है क्या बोल रहा है अपने को, दूसरे वाले क्वेश्चन में भाई साहब ने बोला है, ये देखो ट्रेडिंग एंड पीएनएल दे दिया, दे दिया, बैलेंस शीट दे दी, दे दी, बोलता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियोज निकालना है। जल्दी जल्दी मेरे साथ बताना, जीपी रेशियो क्या होता है, जीपी बाय सेल्स, नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, नेट प्रॉफिट बाय सेल्स, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, बताओ ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो या ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो क्या होता है, सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर मैंने पहले ही बोल दिया था, ऊपर सेल्स नीचे इन्वेंट्री, तो सेल्स डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री, करंट रेशियो, करंट रेशियो क्या होता है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, क्विक रेशियो, क्विक रेशियो क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, हमारे कवरेज रेशियो में मैंने बोला था किसको कवर करवाना है और कौन कवर कर रहा है, कवर किसको करवाना है, इंटरेस्ट को, कवर कौन करनेगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स।
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न वाले कंसेप्ट अपन ने क्या पढ़ा था कि क्या मिला और किस पे मिला। तो रिटर्न पूरे कैपिटल को क्या मिलता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, किस पे मिलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड पे। कैपिटल एम्प्लॉयड किसको बोलते हैं, इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस प्रिफरेंस प्लस डिवेंचर माइनस लॉस। डन, ये करके आ जाना सारे क्वेश्चन सॉल्व। अगर ये क्वेश्चन आता अपने पास 10 नंबर का, तो हर एक का 1 नंबर होता है, फॉर्मूला सही डाला, आधा नंबर वहां कैलकुलेट किया, आधा नंबर वहां डन, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे। उसमें कुछ सिखाना है क्या मेरे को, आप लोगों को कुछ भी सिखाना है क्या किसी पॉइंट पे, कोई फॉर्मूला इंपॉर्टेंट। ये देखो, ऑपरेटिंग रेशियो में सीओजीएस भी आता है और ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी आता है, मैंने बताया था ना। इसी को अपन बोलते हैं ऑपरेटिंग रेशियो या ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। अब देखो एक चीज देखना है यहाँ पे, सीओजीएस दिया है क्या, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अपन ने इतना का परचेज किया था, इतना सेल्स किया है, सेल्स इतना किया है माइनस इतने का उस पर प्रॉफिट किया है, तो सेल्स माइनस प्रॉफिट आ जाता है ना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे, आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आता अपना एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये फाइनेंस वाला खर्चा कभी भी नहीं आता, ये दोनों मिला के अपना आ जाएगा, बात खत्म हो गई। डन 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 डन। तो अब अपन थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन अपना पिक करते हैं जल्दी से। इसमें भाई साहब ने क्या बोला है हमारे पास, देखो हमें हमें हमारे पास फिक्स एसेट्स दिया है, करंट लायबिलिटीज दी है, करंट एसेट्स दिया है, सेल्स दिया है, ईबीआईटी दिया है। बोल रहा है दीज आर द एस्टिमेट्स, अगले साल का एस्टिमेट्स है। कंपनी 5 करोड़ इक्विटी इशू करना चाह रही है और 3.3 करोड़ का वो डेट इशू करना चाह रही है। एक चीज देखोगे यहाँ पे, ये देखो जल्दी से जादू, क्या क्या दिया है। फिक्स एसेट्स मेरा दिया है, मैं जल्दी से एक बार बैलेंस शीट बना लूँ क्या, दिया है। करंट एसेट्स कितना दिया है, 7.8 दिया है, टोटल बन रहा है 13। यहाँ पे मेरा इक्विटी कितना दिया है 5, डेट कितना दिया है 3.32, और मेरे पास टोटल 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 करंट लाइबिलिटीज कितनी दी है 4.68, ये भी अपना 13 बन रहा है। ठीक है डन, ये वाला बात क्वेश्चन अपने को बोल रहा है यहाँ पे। हाँ चलो, ये वाला बात अपने को क्वेश्चन बोल रहा है, बट क्वेश्चन एक और चीज बोल रहा है, पता है, ये जो 3.32 है ना, मैं अलग अलग रेशियोज में देना चाह रहा हूँ। बोलता 12% पे मैं इतना दे सकता हूँ, 16 पे इतना दे सकता हूँ, या 12 पे इतना दे सकता हूँ, 16 पे इतना दे सकता हूँ, या 12 पे इतना दे सकता हूँ, 16 पे इतना दे सकता हूँ। बोलता हर एक अल्टरनेटिव में ना, अब एक बात बताओ, हर एक अल्टरनेटिव में मेरे पास क्या बदलेगा, सेल्स तो मेरी चेंज नहीं होने वाली, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, ठीक है। मेरा ईबीआईटी भी चेंज नहीं होगा, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, ये भी बात ठीक है। तो क्या बदलेगा, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट बदलेगा, उससे मेरा अर्निंग आफ्टर टैक्स बदलेगा, बस सिर्फ ये चेंज आने वाला है। सबसे पहले अपन देख ले क्वेश्चन ने मांगा क्या क्या है। बोलता है हर एक केस में ना, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल, रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी और करेंट रेशियो निकाल के दिखा। बहुत ज्यादा आसान है, ये देखो। चलो सबसे पहले अपने को बोला है यहाँ पे रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। इसका बहुत अपन ने फायदा देखा था, आसान सा बोला था, कितना मिला है, रिटर्न क्या मिला है और किस पे मिला है। तो किस पे मिला है, टोटल एसेट्स पे मिला है। और क्या मिला है, एसेट्स वालों को क्या मिलता है, इनको मिलता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस टैक्स अमाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट भी इसमें इंक्लूडेड होता है। तो बस सिंपल, अपने पास 23 क्या है, कितना दिया 2.3 माइनस 30%, टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स हर केस में उतने ही रहने वाले हैं, कितने रहने वाले, 13 लाख रुपए। ये तो बदलेगा ही नहीं अपना, 2.3 माइनस 30% डिवाइडेड बाय 14, 2.3 माइनस 30% डिवाइडेड बाय 13, 0.1238, 0.1238। चलो यही निकाल के आ गए। अगला बोलता है रिटर्न, रिटर्न ऑन ओनर की इक्विटी। ठीक है भैया, ओनर को क्या मिलता है, ओनर को मिलता है, ओनर मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस एक्यूमुलेटेड लॉस। ये अपन ने पढ़ा था। अभी ना इसका वो दिखाऊं आप लोगों को, इन तीनों में से ना मैं एक केस बनाता हूँ, बाकी आप बना लेना अपना, क्योंकि तीनों पे तीनों बनाएंगे तो टाइम ही वेस्ट है ना यार। आपको तो आता है, कैलकुलेशन थोड़ी सिखाऊं मैं। सेल्स दिया है 23, चलो ईबीआईटी अपने को दिया है 2.3, डन, ठीक है डन। इंटरेस्ट निकालू क्या, कौन सा केस पकड़ू, सबसे पहला पहला वाला पकड़ू, चलो ठीक है।
इंटरेस्ट मेरा आएगा 1.08 पे कितना परसेंट, 12%, और 2.24 पे कितना आ रहा है, यहाँ पे दिया 16%। चलो निकाल के देखते हैं। 1.08 इंटू 12% और 2.24 इंटू 16%, जो अरे ये तो कुछ और ही आ गया, एम प्लस तो नहीं है, हाँ 1.08 इंटू 12% एम प्लस 2.24 इंटू 16% एम प्लस, टोटल बनता है 0.488, 0.488 माइनस कर दो, आ जाएगा मेरे पास अर्निंग आफ्टर टैक्स, कितना आ जाएगा -2.3, 1.812 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड इज इक्वल टू अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। प्रेफरेंस डिविडेंड कुछ है ही नहीं, तो ये भी 1.812 ही आ जाएगा। अब चलो अगला वाला फॉर्मूला, इज इक्वल टू 1.812 डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था, 5 लाख रुपए, रिजर्व एंड सरप्लस कुछ दिया ही नहीं, एक्यूमुलेटेड लॉस कुछ दिया ही नहीं, तो डिवाइडेड बाय 5 कर दो, ये आ जाएगा 0.3624, 0.3624। भाई ने इतना ही लिया क्या, देखें एक बार, 1. 1 सेकंड कुछ गड़बड़ी करी क्या बनने, एक तो किया ही नहीं अपन ने, क्या अर्निंग मिस कर गया ना मैं, ये है अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स भी तो मांगा था, क्वेश्चन में दिया था टैक्स 30% है, 1.812 इंटू 30%, ये आता है 1.2684, अर्निंग आफ्टर टैक्स 1.2684, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड कुछ नहीं है तो यही हो जाएगा अपना अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर 1.2684 डिवाइडेड बाय 5 करो, 2.25368, 1.2684 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 0.25368। डन, एक केस में बन गया अपना। अब बोलता है अपने पास अगला है नेट वर्किंग कैपिटल, तो नेट वर्किंग कैपिटल हो जाएगा अपना करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज एक्सक्लूडिंग क्या, एक्सक्लूडिंग होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, यहाँ पे दूर दूर तक बैंक ओवरड्राफ्ट तो कहीं दिया नहीं है, तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ आने वाला है 7.8 माइनस 4.68, 7.8 माइनस 4.68 कहाँ गया, और माइनस एक्सक्लूड कर देते हैं इसमें से 4.68 में से अपने पास एक और चीज हटने वाली है जिसका नाम है हमारे पास शॉर्ट टर्म डेट। शॉर्ट टर्म डेट मतलब कि शॉर्ट टर्म डेट मतलब छोटे टाइम के लिए वो डेट लेने वाला था, उसी को अपन बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब शॉर्ट टर्म डेट कंसीडर कर लेंगे, बात खत्म हो जाएगी अपने पास। इसमें से इसको हटा के चलो जल्दी से हटा के चलो, तो अपने पास इसका आंसर आ जाएगा 7.8 है ही, 7.8 माइनस 4.68 माइनस उसमें से क्या हटा दो, अपने को सिंपल हटाना है, सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट, क्या है इसका आंसर 08 2.04, डन खत्म, माइनस 1.48 2.04। अपन करंट लायबिलिटीज में से शॉर्ट टर्म बोरिंग्स भी हटा के चलते, तो खत्म, क्या दिक्कत ही क्या है अपने पास, खत्म। अब देखो करंट रेशियो पूछा है, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज, बस बात खत्म। करंट एसेट्स अपने पास दिया होता है कितना 7.8 और करंट लायबिलिटीज अपने पास आ गई 4.68 और 1.08, खत्म। ये दिया है क्या अपने पास, डन खत्म, काम खत्म हो गया। पहले वाला केस का मैंने सॉल्व कर दिया, बाकी दो का आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आंख बंद करके, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हम बहुत प्यारे तरीके से स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है। देखा है कैसे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ हमारे जीपी दिया हुआ है, हमें हमारे पास, अरे ये ना थोड़ा सा मोटा चल रहा है, इसको पतला कर लेते हैं। अब ठीक है, अब ठीक है। जीपी दिया है, नेट प्रॉफिट दिया है, कितना परसेंट ऑफ द सेल्स, वर्क्स कॉस्ट दिया है। देखो वर्क्स कॉस्ट अगर आपने कॉस्टिंग में पढ़ा होगा ना, अपन पढ़ते हैं डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड को अपन बोलते हैं वर्क्स कॉस्ट, ठीक है। मतलब गुड्स को बनाने के लिए कितनी कॉस्ट लगी, इसको पता है यहाँ पे क्या बोलते हैं, वर्क्स कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई भी एडमिन और सेलिंग एक्सपेंडिचर नहीं दिया है, इसी को अपन बोल देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बात खत्म। वैसे कॉस्टिंग में पता है अपन ने क्या पढ़ा था, कॉस्टिंग में पढ़ा था फैक्ट्री ओवरहेड आता है, फिर उसके बाद ओपनिंग डब्ल्यूआईपी क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी माइनस करते हैं,
प्लस 5 जो स्पेशल एक्सपेंडिचर होते हैं उसको ऐड करते हैं, फिर उसके बाद अपन फिनिश गुड्स का ट्रीटमेंट करते हैं, फिर आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वैसे करके तो उतना लंबा करने की जरूरत नहीं है अपने पास। ठीक है, डन। चल, तो वर्क्स कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डन। इतना करके चलना है, ठीक है। चलो, स्टॉक ऑफ द रॉ मटेरियल्स, 3 महीने का अपने पास स्टॉक यूजेस के हिसाब से अपना 3 महीने में हम कितना यूज कर लेंगे उतना स्टॉक बचा हुआ है। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया है 6% ऑफ द वर्क्स कॉस्ट, और बोलता है डेट कलेक्शन पीरियड 60 डेज है। चलो, फाइनेंशियल रेशियोज भी दिए हैं, फिर फिक्स्ड एसेट्स टू सेल्स, फिक्स्ड एसेट टू करंट रेशियो ये दिया है, ये दिया है। अब पता है एक चीज देखो, इसमें से कोई भी एक चीज पकड़ में आई तो अपना डन क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लो, फिक्स्ड एसेट्स ही दे दिया अपने को, तो चलो ये देखो, एफ ए बाई सेल्स इज इक्वल टू 1/3 और 1/3 इज इक्वल टू 26/सेल्स। एफ ए दिया हुआ है ना अपने को, डन। तो अपनी सेल्स निकल जाएगी क्या, सेल्स इज इक्वल टू 26 इंटू 3 हो जाएगा 78, डन, काम खत्म। ठीक है, इसको मिटाते हैं, अगला सॉल्व करते हैं। एफ ए बाय करंट एसेट्स दिया है अपने को 13/11, देयरफॉर करंट एसेट्स इज इक्वल टू एफ ए इंटू 11/13। एफ ए दिया है अपना 26 इंटू 11/13, जो कि बन जाता है मेरा करंट एसेट्स इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा यहाँ पे 22, डन। अगला करंट रेशियो, सी ए बाई सी एल दिया है 2:1। करंट रेशियो अभी, करंट एसेट्स अभी अपन ने निकाला 22, तो करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू करंट एसेट्स भागा 2, करंट लाइबिलिटीज अपनी आ जाएगी 11, डन। आप लोग को दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, बहुत अच्छे। अब बोलते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स टू करंट लाइबिलिटी, तो लोन बाय करंट लाइबिलिटी अपने को दिया है 2/1, तो देयरफॉर लोन इज इक्वल टू 2 इंटू करंट लाइबिलिटी, तो लोन भी मेरा यहाँ से आ जाएगा कितना, 22 लाख रुपए का, 22 लाख या करोड़ जो भी दिया है 22 लाख रुपए। अब बोलता है कैपिटल बाय रिजर्व एंड सरप्लस, इक्विटी कैपिटल बाय रिजर्व एंड सरप्लस 1/4 दिया, ठीक है मेरे पास, डन। समझ में आया, चलो बहुत अच्छे। अब अपने पास कुछ बनता है क्या इसमें से, देखते हैं। चलो सबसे पहले सेल्स 78 लाख निकल गई ना, हाँ, तो अपना फिर ये सॉल्व हो जाएगा यार। जीपी इज इक्वल टू 78 लाख इंटू 15%, कितना है 78 लाख इंटू 15%, 11.7। चलो, नेट प्रॉफिट आ जाएगा मेरा 8% इंटू 78, ये कितना आएगा 78 इंटू 8%, 6.24, 6.24। चलो ये भी बन गया। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट दिया है क्या, जीपी दिया है, तो 78 माइनस 11.7 कितना आ जाएगा, 78 माइनस 11.7, 66.3, 66.3। लो भैया मेरा सीओजीएस भी आ गया, तो सीओजीएस अगर आ गया तो रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड लिख सकता हूँ 20% इंटू सीओजीएस, ये आता है 66.3 इंटू 20%, 13.26, 13.26 आ जाएगा मेरा। डायरेक्ट वेजेस 10% इंटू 66.4, तो 6.64 आ जाएगा, 6.63 है, सॉरी यहाँ पे 66.3, 6.63। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स मेरे पास बोलता है जितना कंजम्पशन है ना, 3 महीने का कंजम्पशन का बचा है मेरे पास। 1 महीने का कंजम्पशन है 13.26, 1 महीने का कंजम्पशन दिया है, पूरा दिया है अपने पास। रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया अपने पास, ये देखो किधर गया, रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया है 13,26,000 पूरे साल में, तो 3 महीने के लिए कितना बच जाएगा, 3/12, 3,31,500 रुपीज, डन। तो ये भी अपने पास आ जाएगा 3,31,500 रुपीज। स्टॉक ऑफ द फिनिश गुड्स 6% ऑफ द वर्क कॉस्ट, तो इसका सीधा सीधा 66.3 इंटू 6%, 3.978, 3.978। बोलता है डेट कलेक्शन पीरियड है 60 डेज, तो ये देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला देखो, डेट कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू 360 दिन डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है। तो 360 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू डेटर्स टर्नओवर रेशियो, ये हो जाएगा 6, ठीक है।
डेटर्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू 6। ठीक है, यहां तक समझ में है? आप लोगों को समझ में है? अब देखो क्वेश्चंस में बोला है सब की सब ना क्रेडिट सेल्स है, तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स बाय डेटर्स। ठीक है, 6 इज इक्वल टू अपन ने ऊपर निकाला 78 हो जाएगा डेटर्स, डेटर मेरा आ जाएगा 78 भागा 6, 78 भागा 6 13। डेटर्स 13 निकला है कि अपना देखेंगे एक बार कहीं भी दूर दूर तक अपना बेचारा प्यारा सा डेटर्स, छोटू सा डेटर्स, डेटर्स 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 गलत निकल गया क्या? ओह, इसने 365 डेज लिया है, अपन 360 डेज लेके बना रहे हैं। 360 डेज लेके बनाओगे तो एग्जैक्ट निकल जाएगा। अगर 365 डेज लेके बनाए ना, 365 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू हो जाएगा डेटर्स टर्नओवर रेशियो। तो 365 डिवाइडेड बाय 6 60.833, 60.833 इज इक्वल टू सेल्स बाय डेटर्स। देयरफॉर डेटर्स इज इक्वल टू सेल्स कितनी है? सेल्स है 78 लाख, 78 लाख डिवाइडेड बाय 60.8333, 1282191.78 यार। तो अपन ने 360 दिन लेके बनाया, अगर अजम्पशन 360 दिन के लेके बनाओगे ना तो वो भी डाल के आ सकते हो, लेकिन कोशिश करना अगर क्वेश्चन में 360 नहीं दिया हो तो 365 पे बना के आए, वरना एक नोट डाल के बनाया, कोई दिक्कत। डन हो गया, अपन का सारा पॉइंट बन गया, सारा जितना भी निकालना है अपने को ये निकाल दिया, 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 ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दिया। अब बोलेगा बैलेंस शीट बना दो, सारा डाटा अपने पास है, बैलेंस शीट खड़ी करके आ जाएंगे। डन, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो भाई साहब, इसमें ना सेल्स दी है, रिटर्न दिया है, सब कुछ दिया है, रेशियो वेशियो वही दिया है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे पास याद रखना है, ऐसे निकलते हैं, सेल्स माइनस सीओजीएस आता है मेरे पास क्या, आता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस आता है मेरे पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये वाली चीज याद रखना, बस इतना बना के आना है। देखो इसमें से क्या क्या दिया है, सीओजीएस है मेरे पास, हाँ सीओजीएस है, और क्या दिया है मेरे पास, सेल्स है, हाँ, तो मेरे पास जीपी तो पहले ही आ गया। अब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना है, बस कहीं ना कहीं से वो निकल जाए, कुछ भी तो दिया होगा, नेट प्रॉफिट टू सेल्स, तो उल्टा बना के चलना है, नेट प्रॉफिट से ऊपर आ जाना, नेट प्रॉफिट से ऊपर आ जाओगे ईबीआईटी अपने हाथ में आ जाएगा, जैसे ही आ जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं आएगी। डन, बहुत ज्यादा आसान, बहुत 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 ही ज्यादा आसान। बना के दिखाऊं क्या? लो यार, आपके लिए कुछ भी, अपने भाइयों के लिए आप एक बार अमित भाई को बोलो, अमित भाई तुरंत सॉल्व करके दिखाएंगे। किधर है अपने पास वो क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4, चलो क्वेश्चन नंबर किधर गया, किधर गया, किधर गया, किधर गया? अपने को जैसे आपने बोला है ना वैसे ही बना के दिखाते हैं, ठीक है। पेन मोटा करना पड़ेगा लगता है, चलो ब्लैक ही ले लेते हैं। सेल्स अपने पास कितने की दी हुई है? 60 लाख रुपए की। सीओजीएस कितने का दिया अपने को? सीओजीएस दिया भाई साहब ने 18 का, सीओजीएस इज इक्वल टू 18 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट अपने पास आ जाएगा 42 लाख रुपीज का, आ गया, ठीक है। माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस करते ही अपना आ जाता है ईबीआईटी, ठीक है। ईबीआईटी में क्या क्या माइनस करते हैं? सबसे पहले माइनस करते हैं अपन इंटरेस्ट, तो आता है अर्निंग बिफोर टैक्स, माइनस करते हैं टैक्स, तो आता है अर्निंग आफ्टर टैक्स, या जिसको अपन बोलते हैं नेट प्रॉफिट। ये कितना दिया अपना? नेट प्रॉफिट टू सेल्स, नेट प्रॉफिट सेल्स का दिया है 6.25%, तो 60 लाख रुपए इंटू 6.25%, नेट प्रॉफिट दिया 3,75,000 रुपए। डन, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या दिया है? रेट ऑफ इनकम टैक्स दिया है 50%, तो ये 50% है इसका, इसको x मान लेते हैं, ठीक है। तो x माइनस 50% ऑफ x इज इक्वल टू 3,75,000, देयरफॉर 0.5x इज इक्वल टू 3,75,000, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3,75,000 डिवाइडेड बाय 50%, 7,50,000, 7,50,000, 7,50,000।
ये आ जाएगा 3,75,000। डन। इंटरेस्ट, एक इंटरेस्ट का बात बच रहा है अपने पास। इंटरेस्ट कहीं दूर दूर तक दिखता है क्या? देखो तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 60,000 रुपये दिया हुआ है। लो भैया, ये मेरे पास ऐड होके आ जाएगा 8,10,000 रुपीज। उल्टा जाना है, उल्टा जाना है तो ऐड करेंगे 8,10,000 रुपये। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना आ जाएगा? 42 लाख रुपीज माइनस 8,10,000 रुपये। मेरे हिसाब से 3390 आना चाहिए, 33,90,000 का आना चाहिए। और भाई ने निकाला है 33,90,000। देखा, बोला ना कितना टुच्चा है। देखो अपन ऊपर से जब नीचे आते हैं तो माइनस करते हुए आते हैं, नीचे से ऊपर जा रहे तो ऐड करते हुए चले जाएंगे। इतना सा आसान क्वेश्चन है। फिर सारे रेशियोज दिए हैं, बोलेगा बैलेंस शीट बना दो। क्या यार, इतू से आसान आसान क्वेश्चन। डन 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 डन। ये अपने पास सारे रेशियोज दिए हैं, सारे पॉइंट्स दिए हैं, बोलता है रेशियो निकाल दो। रेशियो तो आसान है, निकाल पूछ लें क्या? चलो क्विक रेशियो। क्विक रेशियो क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस मेरी इन्वेंट्री माइनस मेरा प्रीपेड एक्सपेंस डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ये है, हाँ ये है। चलो फिक्स्ड एसेट्स टर्न ओवर रेशियो। जब भी मैं बोलता हूँ ना टर्न ओवर, तो सेल्स को ऊपर रख देना, फिक्स्ड एसेट्स को नीचे रख देना। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों फिक्स एसेट्स दिए होंगे तो एवरेज ले लेना। प्रोप्राइटर्स का हमारा रेशियो, प्रोप्राइटर्स का रेशियो जो होता है, प्रोप्राइटर्स फंड यूज करते हैं इसमें। प्रोप्राइटर्स फंड क्या होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस कोई एक्यूमुलेटेड लॉस होता है। और अर्निंग्स पर शेयर, ये होता है टोटल अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। डन, बना के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली अपने को। और अगले जो अपने क्वेश्चंस बचे हैं, अगले 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 क्वेश्चंस में, ये देखो, ये तो इजी है यार। इसमें रेशियोज निकालने बोला अपने को इसने, और कुछ नहीं बोला। इसमें डिफरेंट तरीके से उसको बेचारे को क्या करना है ना, उसको लोन उठाना है, तो डिफरेंट तरीके का रेशियो का एनालिसिस बताया है। बस आप रेशियो सॉल्व करना और नीचे कंक्लूजन वाला पार्ट पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आए तो अपने को टेलीग्राम पे पिंग कर देना कि सर कंक्लूजन समझ में नहीं आया। ये वाला क्वेश्चन अपन ने अभी ऊपर ही देखा था। बहुत सारे रेशियोज अपने पास दिए हुए हैं, बोलता है उससे बैलेंस शीट खड़ी करके दिखाओ। सबसे पहले अपन ने पॉइंट देखा था, एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही है। और ये वाला क्वेश्चन हमने सेम टू सेम देखा था, जिसमें 20% ऑफ COGS 10%। वहां पे उसने वर्क्स कॉस्ट का नाम रख दिया, यहाँ पे इसने एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन और उसने नाम रख दिया क्या? हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स होते हैं। तो सेम डिट्टो क्वेश्चन है, इसको तो काट दो यार। ये तो हमारा सेम ही क्वेश्चन है, इसको काट दो, काट दो, ये नहीं बनाना। सेम टू सेम क्वेश्चन ऊपर वाले के लिए, क्या यार। तो बस ये करने के बाद अपना पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज होता है, आई गेस मैक्स टू मैक्स 1.5 घंटे के अंदर अंदर। तो मैंने जैसे आप लोगों को बोला था, इसमें सिर्फ फॉर्मूले समझने की जरूरत है। जिसको याद है ना फॉर्मूलेज लिख लिए, एक बार लिख लिया और बस कहीं से डाटा ढूंढ के लाए। एक डालोगे अगला निकलेगा, वो डालोगे अगला निकलेगा, वो डालोगे अगला निकलेगा। पूरा कंसेप्ट अपना इसी तरीके से बनने वाला है। एक बार रिवाइज करेंगे सारे फॉर्मूले। जो फॉर्मूले नहीं रिवाइज करवाऊंगा मैं, टेंशन मत लो। सिर्फ और सिर्फ जो ऊपर वाला पार्ट अपन ने देखा था, जैसे कि प्रॉफिट रिलेटेड टू सेल्स करना है तो कोई भी इनकम या कोई भी एक्सपेंस लिखना, सेल से डिवाइड करना, 100% से मल्टीप्लाई कर देना। उसके बाद टर्न ओवर रेशियोज बोला था, तो टर्न ओवर में ऊपर सेल्स लिखना और नीचे जिसका भी टर्न ओवर बोला है वो लिख देना, बात खत्म। उसके बाद रिटर्न वाला पॉइंट बोला था, रिटर्न ऑन एसेट या किसी भी चीज पे, तो ऊपर लिखोगे क्या क्या मिला है मुझे, ठीक है, नीचे लिखेंगे क्या लगाया था, बात खत्म। अब ये करने के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। रेशियो एनालिसिस में इतना इजी टॉपिक है, हर बार 5 नंबर का तो आता ही आता है, कभी कभार 10 नंबर का आ सकता है। आप दुआ करो आपके में इतना इजी चैप्टर 10 नंबर के लिए आ जाए और अपन बहुत प्यारे तरीके से सॉल्व करके आए। तो गाइस अपन ने बहुत प्यारे तरीके से सॉल्व किया। अब आगे आपको कभी भी इन क्वेश्चंस में, आगे कोई भी क्वेश्चंस में डाउट होता है तो आप टेलीग्राम पे पिंग करो, अपन ने नीचे मेंशन कर रखा है। और अगर 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 ये वीडियोस पसंद आ रही है ना, तो अपने दोस्तों से, भाइयों से, अपनी बहनों से और सो कॉल्ड, समझ गए ना, उन सब से शेयर करो ताकि वो भी इनका फायदा उठा सके और प्यारे तरीके से रिवाइज कर सके। और अभी तक तो मैं कहता था कि कॉस्टिंग में टेंशन मत लो, पर अब बोलूंगा कॉस्ट एफएम की टेंशन मत लो यार, क्योंकि कॉस्ट एफएम में आपके अमित भाई है ना। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।